अब जैसे हम लोग स्कल के बोन के बहुत सारे पार्ट्स पढ़ रहे थे, बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ पढ़े हम लोग ने। अभी एक लास्ट व्यू बाकी है जो यहाँ से विजिबल तो नहीं हो रहा है कि कौन सा व्यू है। तो उसके लिए पहले हम लोग को जो ये कैप दिख रहा है खोपड़ी, इसको खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे अंदर के साइड पे पूरा विजिबल है। इसके अंदर जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो पीछे वाले मतलब बेजल के साथ रिलेट करेंगे, नॉर्मल बेजालिस के साथ रिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे इतने सारे जो फोरामेंस दिख रहे हैं सब हमारे हम लोग को बेजालिस में भी विजिबल है। इसके हम लोग दोनों को रिलेट कर करके पढ़ेंगे ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। अब पहले स्टार्ट करें तो इसके अंदर हम लोग को दो पोन पढ़ना बाकी रह गया था, मैंने बोला था बाद में पढ़ूंगा। एक हो गया इथमॉइड, एक हो गया स्पिनॉइड। अब इथमॉइड जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ निकला हुआ पार्ट जैसा है, ये इथमॉइड है। पर ये सिर्फ अपर पार्ट है, लोअर पार्ट अंदर के साइड पे कहीं पे होता है, अंदर के साइड पे, जो मैं खोल के नहीं दिखा सकता। अगर इंडिविजुअल प्रेजेंट होता तो मैं दिखा देता, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इथमॉइड बोन की बात करें तो इथमॉइड बोन में सबसे पहले तो ये जो बाहर निकला हुआ पार्ट है ये सबसे ज़्यादा विजिबल होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा गाली। क्या कहते हैं? क्रिस्टा गाली। जैसे अगर मैं फिर से अपने हथियार से बताऊं तो ये वाला जो पार्ट है ऐसे एंटीरियर निकला हुआ क्रिमिनल है। फोसा। तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा गाली। ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, इसको हम लोग परपेंडिकुलर प्लेट भी कहते हैं। उसके बाद अगर देखें इसके बाजू बाजू में जो यहाँ पे ऐसा है थोड़ा छे जैसा पार्ट विजिबल है, तो इस पार्ट को हम लोग कहेंगे क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस होता है। अब क्रिब्रीफॉर्म प्लेट के अंदर थोड़े थोड़े माइन्यूट परफोरेशंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं मतलब परफोरेशंस की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं ये थोड़ा क्या बोलते हैं ना, छेद जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है कि ये डायरेक्टली हम लोग को नोज़ के साथ कनेक्ट करता है और क्रिब्रीफॉर्म फोरामिना बनाता है। इसके अंदर जो नर्व्स रहते हैं ऑप्थेल नहीं थे, ओल फैक्ट्री नर्व्स, वो डायरेक्टली यहाँ पर से नोज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं अंदर के साइड में। उसके बाद ये इथमॉइड बोन में मेनली इतना ही पार्ट ज़रूरी था। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पिनॉइड बोन में। अगर स्पिनॉइड बोन की बात करें तो स्पिनॉइड बोन क्या होगा ना, ये थोड़ा बटरफ्लाई शेप जैसा विजिबल होगा। अगर यहाँ से देखें तो बटरफ्लाई जैसा विजिबल है, अगर सीधा देखें तो बटरफ्लाई जैसा लग रहा होगा। ये उसका बॉडी लग रहा होगा, ये उसके विंग्स लग रहे होंगे, तो इसको थोड़ा अच्छा से दिखता है। सबसे पहले अगर देखें तो ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, मतलब जैसे यहाँ पे एक सूचर विजिबल होगा, इस सूचर के बाद से पूरा का पूरा जो ये पार्ट है ये है स्पिनॉइड बोन का लेसर विंग। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये हो गया लेसर विंग। उसके बाद अगर अंदर वाला पार्ट देखें जो ये पूरा का पूरा अंदर घुसा हुआ हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर विंग। ओके, उसके बाद ये पार्ट, ये सबका डिटेल हम लोग बाद में देखते हैं जब हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे तब। उसके बाद अगर पीछे के साइड पर है तो ये करीब करीब यहाँ पे कहीं पे ख़त्म हो जाता है इस वाले पोर्शन में। ऐसे देख के लग रहा हो कि ये पूरा यहाँ तक जा रहा है, पर एक्चुअली में नहीं जा रहा है, ये यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पर आ जाता है कहाँ पे टेम्पोरल खत्म हो बोन, गया? कहाँ और टेम्पोरल बोन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ तक में ख़त्म हो जा रहा है। ओके, इसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली हमारा जो क्रेनियल फोसा है वो। अब क्रेनियल फोसा की बात करें तो क्रेनियल फोसा पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको मेनली तीन हिस्से में डिवाइड किया गया, एक एंटीरियर रीजन, एक मिडल और एक पोस्टीरियर। अब पहले तीनों का डिमार्केशन देख लेते हैं। जो एंटीरियर रीजन है, जो मैं बता रहा था कि लेसर विंग, स्पिनॉइड बोन का लेसर विंग का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, मतलब यहाँ से देखें तो ऐसे करके पोस्टीरियर बॉर्डर जो निकला है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है एंटीरियर जो पार्ट है उसका पोस्टीरियर बॉर्डर, मतलब वहीं पे ख़त्म हो जाता है एंटीरियर पार्ट। वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाता है मिडल पार्ट, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसे देख के लग रहा होगा जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये स्पिनॉइड बोन का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली में पार्ट क्या है, टेम्पोरल बोन का पार्ट है। अब टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट है। अब जैसे अगर याद होगा तो टेम्पोरल बोन में हम लोग ने अभी तक तीन पार्ट्स पढ़े हैं, ये चौथा पार्ट आ गया। तीन पार्ट कौन कौन से थे? पहले तो ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। अब एक एक करके सारे देखते हैं। एक बार फिर लिखो ना। ये वाला एंड ये वाला। इसकी बात करें तो ये तो मैस्टॉइड प्रोसेस हो गया जो हम लोग ने शुरुआत में पढ़ा था, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं मैस्टॉइड प्रोसेस के बारे में। फिर उसके बाद अगर इसकी बात करें, स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया, ठीक है, ये ऐसे निकला हुआ ये। उसके बाद स्टाइलॉइड और मैस्टॉइड प्रोसेस के बीच में ये हम लोग ने अगर याद होगा तो पढ़ा था हम लोग ने एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस जो है वो टेम्पोरल बोन के टिम्पैनिक पार्ट से बना हुआ है, टिम्पैनिक पार्ट। ओके, ये तीन पार्ट हो गए। उसके बाद जो चौथा पार्ट है वो इस तरफ आ रहा है, ये वाला पार्ट, पेट्रस पार्ट। पेट्रस पार्ट का जो मतलब होता है इंग्लिश में, वो होता है काइंड ऑफ स्टोन जैसा। तो ये पार्ट कंपैरेटिवली हार्ड होता है बाकी सबके कंपैरिजन में, और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इसका जो मिडल पार्ट है वो।
उसके बाद डायरेक्टली आता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट, और पोस्टीरियर पार्ट में बाकी सब कुछ आता है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं सारे पार्ट के बारे में। जैसे एंटीरियर पार्ट की बात करें तो एंटीरियर पार्ट में जो सबसे पहली चीज़ होती है, नहीं एक्चुअली पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन से बोन यहाँ पे दिख रहे हैं हम लोग बेसिकली। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, अगर याद होगा सबको तो ये फ्रंटल बोन है। अब फ्रंटल बोन से थोड़ा अंदर की तरफ आए तो मैंने ये पहले ही बताया कि ये क्या है, इथमॉइड बोन है। इथमॉइड बोन से थोड़ा अंदर की तरफ आए तो मैंने बोला कि लेसर विंग है स्पिनॉइड बोन का। तो मतलब ये तीन पार्ट मिलके हमारा एंटीरियर पार्ट बन रहा है। अब एंटीरियर पार्ट में देखें तो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है ये सामने की तरफ ऐसा बाहर निकला हुआ उभरा हुआ पार्ट, ये वाला पार्ट। तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल क्रेस्ट। फ्रंटल क्रेस्ट क्यों? क्योंकि ये फ्रंटल बोन का पार्ट, इसलिए फ्रंटल क्रेस्ट। फिर जहाँ पे फ्रंटल क्रेस्ट खत्म होता है वहाँ पे एक फोरामेन जैसा प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं फोरामेन काइकम या फिर सीकम, जिसको जो कहना है वो काइकम या फिर सीकम। उसके बाद पीछे की तरफ आए तो ये बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टा गाली, जो कि बना होता है परपेंडिकुलर प्लेट के, इथमॉइड बोन के। उसके बाद हम लोग साइड में हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया कि ये बाजू बाजू में जो है इसको हम लोग कहते हैं क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रिब्रिफॉर्म फोरामिना। कितना मच ये क्या करता है कि ये ऑल फैक्ट्री नर्व्स को डायरेक्टली नोज़ में जाने में मतलब पासेज का रास्ता देता है। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा पीछे की तरफ जाए, पीछे की तरफ हम लोग को पता ही है कि ये लेसर विंग है स्पिनॉइड बोन का, एंड इसके साथ और कुछ नहीं है हम लोग के एंटीरियर पार्ट में। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली फोल्डिंग पोस्टीरियर पार्ट में। पोस्टीरियर पार्ट की अगर बात, हाँ एंटीरियर पार्ट में एक लास्ट चीज़ मेरा बताना रह गया कि एंटीरियर पार्ट में हम लोग के प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जैसे यहाँ पे सब फोल्डिंग्स दिख रहे होंगे ना, यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो फ्रंटल लोब है वो यहाँ पे रखा होता है, इसलिए फोल्डिंग्स रखे होते हैं। अगर किसको पता होगा तो ब्रेन्स में भी बहुत सारे फोल्डिंग्स होता है। उसके बाद अगर पीछे की तरफ आए मिडल पार्ट में, तो मिडल पार्ट स्टार्ट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड से। उसके बाद अगर इसकी बॉर्डर की बात करें तो एंटीरियरली तो मैंने बोल दिया पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड बोन। फिर लेटरली जो प्रेजेंट होता है मतलब ये साइड और ये साइड, ये एक्चुअली अगर यहाँ से अगर याद होगा तो ये टेम्पोरल बोन है। तो टेम्पोरल बोन का पार्ट होता है, ओके। टेम्पोरल बोन का कौन सा पार्ट? टेम्पोरल बोन का स्क्वैमस पार्ट। उसके बाद पोस्टीरियरली आते हैं तो पोस्टीरियरली ये मैंने बताया कि टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट। एंड फाइनली अगर हम लोग इसके फ्लोर की बात करें, मतलब ये जो अंदर वाला पूरा है ये बना होता है ग्रेटर विन ऑफ स्पिनॉइड से, ओके। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे ये यहाँ पे कुछ दांत जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, क्योंकि सामने की तरफ प्रेजेंट है तो एंटीरियर। वैसे अगर एंटीरियर आ गया तो मतलब पोस्टीरियर भी होगा, तो ये वाला और ये वाला ये दोनों हो गए पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। क्लिनॉइड CLENOID क्लिनॉइड, ओके। उसके बाद अगर देखें कि एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के बीच में जो ये वाला रीजन है, मतलब ये वाला रीजन, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरक्युलम सैले। ट्यूबरक्युलम सैले सेम टू सेम। अगर एंटीरियर वाले के बीच में मैंने पढ़ा तो पोस्टीरियर वाले के बीच में भी कुछ नाम दिया होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग डॉर्सम सैले। अब ये वाला ट्यूबरक्युलम सैले, ये वाला हो गया ये वाला हो गया ट्यूबरक्युलम सैले, ये हो गया डॉर्सल सैले। अब दोनों के बीच में जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सेला तर्सिका। अब सेला तर्सिका का एक दूसरा नाम भी है, वो है हाइपोफिजियल फोसा। हाइपोफिजियल फोसा। अब हाइपोफिजियल फोसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो यहाँ पे रखा होता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग अभी फोरामेंस की बात करें, फोरामेंस में जो सबसे पहला फोरामेन हम लोग को विजिबल है वो है ये वाला फोरामेन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मिडल पार्ट के जितने भी फोरामेंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें तो दोनों के दोनों ये जो लेसर विंग्स थे, लेसर विंग का जो एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस था, दोनों के बीच में फोरामेंस प्रेजेंट होता है। जो यहाँ पे फोरामेन जैसा दिख नहीं रहा है पर एक्चुअली में ये फोरामेंस होता है। ये फोरामेन को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक के नाम, ओके। ये वाले यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये वाले एक्चुअली कहाँ निकलते हैं? ये जो हम लोग ने ये पढ़ा था इसके अंदर जो सुपीरियर है, सुपीरियर के ऊपर निकलता है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के ऊपर, ओके। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि ये हो गया ऑप्टिक कैनल, इसके जस्ट पीछे आता है जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर विजिबल है। अगर यहाँ से देखें तो क्लियरली विजिबल होगा ये वाला स्ट्रक्चर अंदर की तरफ। एक सेकंड, हाँ आप दिखाओ। इसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये वाले स्ट्रक्चर्स सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ओके। उसके बाद हम लोग पीछे की तरफ आए, पीछे की तरफ आके अगर देखें तो ये वाला, अब किसी को अगर अंदाज़ा लग रहा होगा, नहीं पता चल रहा होगा तो इसको घुमा देते हैं। ये वाला हम लोग ने पहले ही पढ़ा फोरामेन ओवेल। अगर यहाँ पे ओवेल प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा ओवेल, तो ये एक पता चलता है। उसके बाद इस तरफ जाते हैं, यहाँ पे अगर याद होगा तो ये फोरामेन लेसेरम है, तो अगर नीचे वाले को लेसेरम बोलते तो ऑब्वियसली ऊपर वाला भी लेसेरम ही होगा।
उसके बाद अभी थोड़ा और बाकी का देखते हैं। अब यहाँ वाला प्रोसेस एंड यहाँ वाला प्रोसेस, ये दोनों को हम लोग बोलते हैं रोटंडम, फोरामेन रोटंडम। ओके, उसके बाद अगर पीछे की तरफ आता है ये वाला एंड ये वाला, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे कहीं पे निकल रहा है इस टाइप पे। यहाँ पे एक्चुअली फोरामेन होना चाहिए, जो फोरामेन विजिबल नहीं है, यहाँ से यहाँ पे निकल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं फोरामेन स्पाइनोसम। ओके, स्पाइनोसम। एंड उसके बाद इसके साथ हम लोग का जो मिडल पार्ट रहता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में जो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं वो है कि ये वाला क्लाइवियस हो गया, कि जो ये स्लैंटिंग पार्ट है इसको क्लाइवियस कहते हैं। ऐसे एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि पोस्टीरियर पार्ट में कौन कौन से बोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो ऑसिपिटल बोन होता है ये पोस्टीरियर वाला पूरा, फिर टेम्पोरल बोन होता है। टेम्पोरल बोन का जैसे मैंने बताया था उसका पेट्रस पार्ट। उसके बाद अगर बात करें पैराइटल बोन, पैराइटल बोन अगर याद होगा तो टेम्पोरल के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके थोड़े पार्ट्स यहाँ पे होते हैं, तो इसलिए ये यहाँ पे फॉर्म करते हैं। उसके बाद स्पिनॉइड बोन का भी थोड़ा पार्ट आता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पार्ट बट थोड़ा सा पार्ट आता है। उसके बाद पहले तो मैंने बता दिया कि क्लाइवस हो गया, क्लाइवस के बाद क्लाइवस डायरेक्टली अंदर जाके फोरामेन मैग्नम में गिर गया, तो ये हो गया फोरामेन मैग्नम। उसके बाद दोनों तरफ अगर जाए, मैंने पहले ही बताया था कि हार्ट शेप स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब हार्ट शेप फोरामेन होते हैं। यहाँ से हार्ट शेप शायद थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, ये मैंने नीचे भी बताया था, ये वाले। एक सेकंड, इसको हम लोग बोलते हैं जग्युलर फोरामेन। ठीक है, जग्युलर फोरामेन। उसके बाद अगर इस साइड पे है ये वाला स्ट्रक्चर एंड ये वाला स्ट्रक्चर, इस तरफ ये एंड इस तरफ ये दोनों होते हैं इंटरनल ऑडिटरी मियाटस। इंटरनल ऑडिटरी मियाटस। अब अगर इंटरनल है तो मैंने बताया था पहले ही कि एक्सटर्नल भी प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ये वाला है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस है, और इसके अंदर की तरफ ये इंटरनल ऑडिटरी मियाटस है। उसके बाद अगर पीछे की तरफ आए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था पहले कि फोरामेन मैग्नम के अंदर हाइपोग्लॉसल कैनाल प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पर से दिखाया था हाइपोग्लॉसल कैनाल, इस साइड पे एंड इस साइड पे, इस साइड पे एंड इस साइड पे। वही सेम चीज़ यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से भी देख ही सकते हैं, एक इस साइड पे एंड एक इस साइड पे, हाइपोग्लॉसल कैनाल। उसके बाद फोरामेन्स सारे ख़त्म हो गए इस वाले रीजन के। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस क्या होता है। अगर हम लोग ये वाले पार्ट की बात करें, मतलब यहाँ पे जो प्रोट्रूबेंस है काइंड ऑफ, ये ऑसिपिटल बोन का प्रोट्रूबेंस है और इंटरनल साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस। जैसे हम लोग ने पीछे देखा था ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस था, वैसे ये इंटरनल। उसके बाद अगर हम लोग देखें ये इंटरनल ऑसिपिटल प्रोट्रूबेंस के नीचे की तरफ कुछ एक लाइन जैसा निकला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट। इंटरनल ऑसिपिटल क्रेस्ट। अब क्रेस्ट के दोनों तरफ एग शेप्ड फोसा होता है। ये फोसा का काम क्या होता है, यहाँ पे सेरेबेलम जो होता है वो रेस्ट करता है। सेरेबेलम जो मतलब अगर पता होगा कि ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वहाँ पे सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। सेरेबेलम जो होता है वो यहाँ पे रेस्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक काइंड ऑफ फोसा जैसा दिख रहा होगा इस साइड पे एंड इस साइड। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स सिग्मॉइड साइनस ग्रूव। जैसे मैंने ये बोला था ये एग शेप फोसा होता है जहाँ पे सेरेबेलम रिलाई करता है, मतलब रहता है, तो एग शेप फोसा सेरेबेलम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेरेबेलर फोसा। सेरेबेलर फोसा। उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए ये ट्रांसवर्सली एक फोसा काइंड ऑफ प्रेजेंट होता है, इसका नाम हम लोग ने दिया है सिग्मॉइड, ट्रांसवर्स सिग्मॉइड साइनस ग्रूव। ट्रांसवर्स सिग्मॉइड साइनस ग्रूव। एंड इसके साथ हम लोग का जो पूरा का पूरा बोन था, स्कल, वो कंप्लीट होता है।